प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आज की इस क्लास में दोस्तों मैं आपको 50 प्रश्न करवा रहा हूँ। 50 में से अगर आपने 35 प्रश्नों का भी आंसर दे दिया तो ये मान के चलो आपका सिलेक्शन पक्का है। ये प्रश्न पढ़ लो दोस्तों, आपका रीट का एग्जाम पा रहे दोस्तों, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपके यही प्रश्न है आपके परीक्षा के अंदर छपने वाले दोस्तों। पूरे के पूरी क्लास आपको देखना है, इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है अगर आपको रीट का एग्जाम पहले बार में निकालना है तो चलेगा दोस्तों। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को लाइक कर दो और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि हर आगामी क्लास का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पहला प्रश्न आपके सामने, पहला प्रश्न आपसे पूछा, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? पिलानी, नागदा, भीनमाल है या आपके झालरा पाटन है? जल्दी जल्दी से बताओ। 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है साथियों? बिल्कुल शानदार है, सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। झालरा पाटन बता रहे हो, क्या बता रहे हो? झालरा पाटन बता रहे हो। ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे हो ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लो, झालरा पाटन को और किस नाम से जाना जाता है? झालरा पाटन को और किस नाम से जाना जाता है? सूरज का शहर है, घंटियों का शहर है, गुलाबी शहर है या आपके झीलों की नगरी? जल्दी जल्दी से बताओ। आपको 50 में से 50 प्रश्न देखना है और आपको 50 में से 35 प्रश्न सही करके दिखाना भाई, ठीक है ना। चलो, घंटों का शहर कहते हैं गुरु जी, क्या कहते हैं? घंटों का शहर कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी चल रहा है, क्या रहा है? ऑप्शन नंबर भी आ रहा है सभी का। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व प्रसिद्ध है ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध है ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? अलवर है, पुष्कर है, नाथ द्वारा या आपके कोलायत है? जल्दी जल्दी से बताओ। विश्व प्रसिद्ध है ब्रह्मा जी का मंदिर आपको बताना है। बिल्कुल शानदार है, सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। गुरुजी पुष्कर को लिख दो, किसे लिख दो? पुष्कर को लिख दो। पुष्कर आपके अजमेर जिले में साथियों कहाँ पर है? पुष्कर आपके अजमेर में। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने, सुनहरी कोटी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? सुनहरी कोटी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? टोंक, बूंदी, झुंझुनू या आपके जैसलमेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। अगर आप रीट एग्जाम में पहले बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आज की क्लास में 50 प्रश्न करवा रहा हूँ, आपको 50 में से 50 प्रश्न देख लेना है, ठीक है। सुनहरी कोठी की बात हो रही है जो आपके टोंक में साथियों कहाँ पर है? सुनहरी कोठी आपके टोंक में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बता रहे हो ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर है या आपके उदयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। थोड़ा सा फास्ट कमेंट कीजिएगा। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं की लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्या बता रहे हो? यहाँ पर है बांसवाड़ा बता रहे हो, क्या बता रहे हो? बांसवाड़ा बता रहे हो। इसी बांसवाड़ा के आपके 100 द्वीपों का शहर कहते हैं, क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने, लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? लोक देवता तेजाजी महाराज का जन्म स्थान बताना है। कोल्लो, ददरेवा, आसिंद है या आपके खरनाल है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है, खरनाल बता रहे हो, क्या बता रहे हो साथियों? खरनाल बता रहे हो। खरनाल आपके नागौर में साथियों, कहाँ पर है? खरनाल आपके नागौर में। ऑप्शन डी आप सभी का सही रहेगा। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? राजस्थान में ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है दोस्तों? गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी या आपके भौमिया जी? जल्दी जल्दी से बताओ। आपके जितने भी फ्रेंड, आपके जितने भी दोस्त रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको उन सभी के साथ इस क्लास को शेयर करना भाई। और याद रहे, जलने वालों को जला दो और आज की इस क्लास को वायरल क्लास बना दो। अगर आज की इस क्लास में 1 लाख व्यू आ गए ना, 1 लाख व्यू, आज मैं आपको 5,000 प्रश्न का एक गिफ्ट प्रोवाइड करा दूंगा भाई, 5,000 प्रश्न का एक बुक का, ठीक है। चलो, यहाँ पर बता रहे हो बाबूजी बता रहे हो, क्या बता रहे हो? बाबूजी बता रहे हो। ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं ना साथियों, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने, मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मारवाड़ में
सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? गोगाजी, तेजाजी, बाबूजी या आपके देव नारायण जी? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय बाबू जी को जाता है दोस्तों। किसे जाता है? बाबू जी को जाता है। जो भी साथी यहाँ पर बाबू जी बता रहे, ऑप्शन से बता रहे हो ना, तो सही है। अगला प्रश्न देख लो। ऊंट बालक है रायका जाति किस लोक देवता के अनुयायी होते हैं? ऊंट बालक है रायका जाति किस लोक देवता के अनुयायी होते हैं? बाबू जी, गोगाजी, रामदेव जी या आपके हडबू जी? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है। आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं और बाबू जी बता रहे हो साथियों। क्या बता रहे हो? बाबू जी यहाँ पर बता रहे हो। अगर आप यहाँ पर बाबू जी बता रहे, ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लो। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ पर है? वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ पर है? नाथद्वारा, उदयपुर है, राजमंद है या आपके किशनगढ़ है? दोस्तों आपको 50 में से 50 प्रश्न देखना है और 50 में से 35 प्रश्नों का सही जवाब दिखाना है भाई। नाथद्वारा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? नाथद्वारा बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने। उंद्रिया पंथ का संबंध किस जाति से है? उंद्रिया पंथ का संबंध किस जाति से दोस्तों? भील, मीणा, सहरिया या आपके ग्रासिया? जल्दी जल्दी से बताओ। उंद्रिया पंथ का संबंध आपके भील समाज से किससे रहेगा साथियों? आपके भील से रहेगा। जो भी साथी ऑप्शन ए बता रहे ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लो। अजमेर के ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती किस सिलसिले से संबंधित है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताओ, अगर आप रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपका भी सपना है शिक्षक बनने का, आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे इस बार कैसे भी करके शिक्षक बनना है, तो दोस्तों अब आपके एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस मैं जो आपको बता रहा हूँ इस बात को आप ध्यान से सुनो। मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया है। क्या कर दिया? 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इन अंतिम दिनों में इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों को विश्वास दिलाता हूँ, चाहे आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, मैंने आप सभी के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर अंतिम दिनों में आप इसे पढ़कर एग्जाम देने चले गए तो आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकलाल रोक नहीं सकता है। गुरुजी ये 5000 प्रश्नों का ई बुक हमें कहाँ और कैसे मिल सकता है? तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। इस ई बुक आपको नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लगने वाला, मात्र और मात्र 99 का इसका प्राइस है दोस्तों। मिलेगी कहाँ पर है? तो नंबर नोट करो जल्दी से। 6367256234 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे हम जो व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देता ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आप इसी बुक एक बार पढ़कर एग्जाम देने चले गए तो आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकलाल रोक नहीं सकता है। तो जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी आप इसी बुक को परचेज करके पढ़ने लग जाओ, ठीक है। चलो यहाँ पर आंसर भी आ रहा है सभी का। चिश्ती बता रहे हो। क्या बता रहे हो? चिश्ती यहाँ पर बता रहे हो। जो भी साथी चिश्ती बता रहे हो, ऑप्शन नंबर भी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत किस त्योहार से मानी जाती है? राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत किस त्योहार से मानी जाती है? श्रावणी तीज है, गणगौर है, होली या आपके दीपावली? बताओ भाई। बिल्कुल शानदार। श्रावणी तीज बता रहे हो। क्या बता रहे हो? श्रावणी तीज बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान में त्योहारों का अंत किस त्योहार में माना जाता है? यानी त्योहार की शुरुआत तो अपने तीज से होती है और अंत कैसे होता है? तो तीज त्योहारी बावली ले डूबी गणगौर, यानी कि गणगौर के महीने में त्योहारों का अंत होता है। आपका बी ऑप्शन सही रहेगा भाई, ठीक है। जो भी साथी ऑप्शन बी बता रहे सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? बूंदी, जयपुर, जोधपुर या आपके नाथद्वारा? जल्दी जल्दी से बताओ। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। क्या बता रहे हो? शानदार, सबका कमेंट आ रहा है। गुरुजी नाथद्वारा को लिख दो। किसे लिख दो? नाथद्वारा को लिख दो। जो भी साथी आप ऑप्शन डी बता रहे ना, सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। मल्ली नाचे का पशु मेला कहाँ पर लगता है? मल्ली नाचे का पशु मेला कहाँ पर लगता है?
पर्वतसर है, तिलवाड़ा, झालरा पाटन है, ये आपके सवाई माधोपुर है। जल्दी जल्दी से बताओ मल्लिनाथ जी का पशु मेला कहाँ पे लगता है साथियों? फटाफट से आप कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, तिलवाड़ा बता रहे हो। क्या बता रहे हो साथियों? तिलवाड़ा यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे हैं ना, बी ऑप्शन बताने वाले का सबका सही है। आपको 50 में से 50 प्रश्न देखना साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, तिलवाड़ा पशु मेला किस नदी के किनारे पे लगता है? तिलवाड़ा पशु मेला किस नदी के किनारे पे लगता है? चंबल नदी, बनास नदी, लूनी नदी या आपके माही नदी? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी यहाँ पर कमेंट करो। केवरो जी, तिलवाड़ा पशु मेला आपके लूनी नदी के किनारे पे लगता है। किसके लगता है? लूनी नदी के किनारे पे लगता है। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हो ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? पुष्कर मेला, बाण गंगा मेला, बनेश्वर का मेला या आपके सुरसुरा मेला? जल्दी जल्दी से बताओ। आदिवासियों का कुंभ मेला किसे कहते हैं? कि गुरु जी, बनेश्वर के मेले को कहते हैं। किसे कहते हैं? बनेश्वर को कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, बनेश्वर का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? बनेश्वर का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? बांसवाड़ा, डूंगर उदयपुर है, डूंगरपुर है या आपके प्रतापगढ़ है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। बनेश्वर मेला की बात हो रही है। बनेश्वर का मेला आपके डूंगरपुर में लगता है साथियों। कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है। इसी डूंगरपुर को आपके पहाड़ों की नगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देख लो। वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? पुष्कर है, मेड़ता, तिलवाड़ा या आपके पर्वतसर है? जल्दी जल्दी से बताओ। वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता साथियों? बिल्कुल शानदार, सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। पर्वतसर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? पर्वतसर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे हैं ना, सबका सही है। अगर आपको रीट मुख्य परीक्षा के अंदर सिलेक्शन लेना है तो क्लास को कंप्लीट आपको वॉच के लेना है। बताओ, विष्णु जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? विष्णु जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? नीम है, रोहिड़ा, समी या खेजड़ी या आपके बबूल है? जल्दी जल्दी से बताओ। कि गुरु जी, विष्णु जाति के जो लोग होते हैं ना, वो आपके समय वृक्ष की पूजा करते हैं और इसी समय को आपके खेजड़ी के नाम से जानते हैं। इस खेजड़ी को 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न देख लो। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत बीबाजी, संत जाम्बूजी, संत धनाजी या संत रैदास जी? विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक आपको सबको बताना है। कमेंट कर दो भाई। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। क्या आंसर सबका आ रहा है? विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक है आपके जाम्बूजी साथियों। कौन है? जाम्बूजी। ऑप्शन भी आप सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, नाथ द्वारा मंदिर में श्री नाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? नाथ द्वारा मंदिर में श्री नाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? पटना, वाराणसी, कोलकाता या आपके वृंदावन से? जल्दी जल्दी से बताओ। सभी यहाँ पर कमेंट कर देंगे। जिन्होंने अभी तक भी स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब लो। यहाँ पर आपको रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी नियमित रूप से करवाई जा रही है। यहाँ पर वृंदावन बता रहे हो। क्या बता रहे हो साथियों? यहाँ पर वृंदावन बता रहे हो, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। सूफी संत हमीरचंद का संबंध किस स्थान से है दोस्तों? बताओ जल्दी जल्दी से। टोंक है, नागौर है, कोलाइत है या आपके सुजानगढ़ है? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है, नागौर बता रहे हो। क्या बता रहे हो साथियों? आप नागौर बता रहे हो। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। लोथरवा किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? लोथरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए या आपके राजपूतों के लिए? यह प्रश्न आपका होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करते हुए दीजिएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी जो तैयारी चल रही है ना, वो किस प्रकार की है। तो आप क्वेश्चन नंबर लगाएगा 25 है, फिर इसका आंसर करके मुझे आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। अष्टचाप काव्य मंडली का गठन किसने किया था? अष्टचाप है काव्य मंडली का गठन किसने किया साथियों? फटाफट से कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बताओ, विठलाचार्य है, विठल नाथ, विठल दास है, सूरदास है या कुंभन दास है? जल्दी जल्दी से बताओ।
अष्टचाप काव्य मंडली का गठन विठल नाथ ने किया था। किसने किया था? विठल नाथ ने किया था। ऑप्शन आपका भी सही है। अगला प्रश्न देख लो, क्षेत्रीय झुंझुनू आने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? क्षेत्रीय झुंझुनू आने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे साथियों? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय या आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा भाई, ठीक है? क्या बता रहे हो? स्वामी विवेकानंद बता रहे हो? क्या बता रहे हो? स्वामी विवेकानंद यहाँ पर बता रहे हो। आप सभी का ऑप्शन जो आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, संत धन्ना जी का जन्म कहाँ हुआ था? संत धन्ना जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर है, टोंक है, नागौर है या आपके बाड़मेर है? जल्दी जल्दी से बताओ, संत धन्ना जी का जन्म कहाँ पर हुआ? आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार प्रश्न है और आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं कि गुरु जी धन्ना जी का जो जन्म हुआ था ना, धन्ना जी का जन्म आपके टोंक में हुआ साथियों। कहाँ पर हुआ था? टोंक में हुआ था। अगर आप इस टोंक के बारे में आपसे मैं बताऊं, इससे नवाबों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? नवाबों की नगरी के नाम से आपके टोंक को जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सी नदी सामर झील में अपना जल नहीं गिराती है? कौन सी नदी सामर झील में अपना जल नहीं गिराती है? रूपनगढ़, खारी, खंडेला या आपके कातली? दोस्तों, जिन्होंने इस क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बिल्कुल कातली नदी बता रहे हो। कातली नदी का उद्गम कहाँ रहा है? खंडेला से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? खंडेला से हो रहा है। खंडेला कहाँ पर है? आपके रेवासा शिखर में। कहाँ पर साथियों? खंडेला आपके रेवासा शिखर के अंतर्गत आता है, ठीक है? अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न के, राजस्थान के किस भाग में काली मृदा पाई जाती है? राजस्थान के किस भाग में काली मृदा पाई जाती है दोस्तों? उत्तरी भाग है, पश्चिमी भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग है या आपके दक्षिण भाग है? जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान के किस भाग में काली मृदा पाई जाती है? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है? क्या बता रहे हो? दक्षिण पूर्वी भाग बता रहे हो। क्या बता रहे हो? दक्षिण पूर्वी भाग बता रहे हो। आप सबका यहाँ पर जो सी ऑप्शन आ रहा है ना, सी ऑप्शन बताने वाले का सभी का सही है। अगर आप भी यहाँ पर सी बता रहे हो तो सही बता दिया। अगला प्रश्न देख लो, किस गाय की नस्ल को अजय मेरा के नाम से जाना जाता है? किस गाय की नस्ल को अजय मेरा के नाम से जानते हैं? गिर है, राठी, कांकरेज है या आपके थार पारकर है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है और साथ साथ आप प्रश्नों को नोट करते हुए चलो। जिससे भी मैं स्टार लगा रहा हूँ ना, आप उसे नोट कर लो। गिर बता रहे हो। क्या बता रहे हो साथियों? गिर बता रहे हो। अगर आपका भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा ना तो सही है। अगला प्रश्न देख लो, नरमा और मालवी किस फसल की किस्में है? नरमा और मालवी किस फसल की किस्में दोस्तों? गेहूं, चावल है, कपास है या आपके मक्का? नरमा और मालवी की बात हो रही है। यहाँ पर क्या बता रहे हो साथियों? कपास बता रहे हो। कपास के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, कपास का उत्पादन आपके गांठों में होता है। किसमें होता है? गांठों में होता है। यानी कपास को जो तोलते हैं ना, इसका भी यानी गांठों में, यहाँ पर ये वाला गांठों में होता है, ठीक है? चलो अगला प्रश्न देख लो, जवाहर सागर है वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किस जिले में है? जवाहर सागर है वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किस जिले में दोस्तों? बारा, चित्तौड़गढ़ है, झालावाड़ है या आपके जोधपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। दोस्तों, क्लास में 50 प्रश्न होने वाले हैं। आपको 50 में से 50 प्रश्न देखना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है भाई, ठीक है? चित्तौड़गढ़ बता रहे हो साथियों। क्या बता रहे हो? चित्तौड़गढ़ आप यहाँ पे बता रहे हो, यानी कि जो भी साथी ऑप्शन भी बता रहे हैं ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा क्या कहलाती? सॉरी, राजस्थान में काल में होने वाली वर्षा मावट जो होती है ना, वो किसके द्वारा आती है? यानी कि अभी आपकी कौन सी ऋतु चल रही है? शीत ऋतु चल रही है। अभी जो वर्षा होगी क्या कहलाएगी? मावट कहलाएगी। तो मावट जो होती है ना, ये आपके किस कारण से हो रही है? क्या बता रहे हो? पश्चिम विक्षोभ के कारण। किससे होती है? पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है। आपका ऑप्शन यहाँ पर ऐसे रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, मुकुंदराय की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? मुकुंदराय की पहाड़ियां कहाँ पर है? हाड़ौती, बोराट, अरावली या आपका छप्पन का मैदान है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। मुकुंदराय की पहाड़ियों की बात हो रही है। सभी साथी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है? मुकुंदराय की पहाड़ियां आपके हाड़ौती के क्षेत्र में आती है। हाड़ौती की बात करें, इसमें आता है आपका कोटा आता है,
इसमें आपका बूंदी आता है, इसमें आपका बारह आता है और इसमें आपका झालावाड़ आता है। 4 जिले आड़ूती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला आप देख लो, चंबल परियोजना में राजस्थान का सहयोग राज्य कौन सा था? चंबल परियोजना में राजस्थान का सहयोगी राज्य कौन सा था? पंजाब है, हरियाणा, मध्य प्रदेश है या आपका गुजरात है? जल्दी जल्दी से बताओ। चंबल परियोजना में राजस्थान का सहयोगी राज्य कौन सा था? कि गुरु जी एमपी था। कौन सा सहयोगी राज्य था? एमपी था। सी ऑप्शन आप सभी का सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स उद्योग कहाँ पर स्थित है? श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल उद्योग कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर है, कोटा, भीलवाड़ा या आपके अलवर है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको कमेंट करना है। अगर ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। कोटा बता रहे हो? क्या बता रहे हो साथियों? यहाँ पर आप कोटा बता रहे हो। जो भी साथी यहाँ पर कोटा बता रहे, ऑप्शन नंबर भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी बुलाया था? अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी बुलाया था? लालदास है, जसनाथ है, रज्जब जी या आपके दादू दयाल जी? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आप रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है शिक्षक बनने का, हमारे साथ आप नियमित रूप से क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दादू दयाल जी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? दादू दयाल जी बता रहे। आपका डी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया? जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया? स्वाई जय सिंह है, स्वाई प्रताप सिंह है, स्वाई माधो सिंह है या स्वाई मान सिंह? जल्दी से बताओ। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? क्या बता रहे हो? कि गुरु जी हवा महल का निर्माण स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। आपसे पूछे कब करवाया? 1799 के अंदर करवाया था। हवा महल की बात करो तो ये आपके 5 मंजिल है। कितने मंजिल है? 5 मंजिल है। चलो अगला प्रश्न देख लो। हवा महल का निर्माण कब करवाया? अभी मैंने आपको बताया, फिर गलत होने के चांस बनते नहीं है। हवा महल का निर्माण है 1799 के अंदर करवाया था साथियों। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी से रहेगा। गुरुजी आज पढ़ने में मजा आ गया। गुरुजी रोजाना ऐसे क्लास करवाते हो क्या? मेरे भाई मैं आपको रोजाना ऐसी क्लास करवाता हूँ, बस आप चैनल को सब्सक्राइब लो। जैसे मैं आपको क्लास करवाऊंगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उस क्लास को देख पाओगे, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कब मैंने क्लास करवाई, कब हमारी क्लास खत्म होगी थी। ठीक है ना, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब लो इसे। अगला प्रश्न देख लो। मुझसे महारानी छतरी कहाँ स्थित है? मुझसे महारानी छतरी कहाँ है? जैसलमेर है, अलवर है, उदयपुर है या आपके जोधपुर है? बात की जा रही है दोस्तों मुझसे महारानी की। मुझसे महारानी छतरी आपके अलवर में है। अगर मुझसे महारानी की बात करो तो ये आपके 80 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की है? 80 खंभों की छतरी है। अगर आपसे पूछा जाए 84 खंभों की जो छतरी है वह कहाँ पर है, तो 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी जिले में साथियों। कहाँ पर है? आपके बूंदी में। चलो अगला प्रश्न देख लो। 84 खंभों की, अभी बता फिर गलत कैसे होगा? गुरुजी 84 खंभों की छतरी आपकी बूंदी में है, जिसे राजस्थान की छोटी कांसी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की छोटी कांसी कहते हैं। इसी बूंदी को आपके बावड़ियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर के नाम से जानते भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे साथियों? फटाफट से बताओ। संत पीपाजी, संत धन्ना जी, संत लालदास जी या आपका बाबा रामदेव जी? जल्दी जल्दी से बताओ। कामड़िया पंथ के संस्थापक आपको बताना है। कमेंट कर दो भाई। आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट करिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, आप सबका यहाँ पर आंसर है। कामड़िया पंथ के संस्थापक आपको पूछा है और बाबा रामदेव जी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? बाबा रामदेव जी बता रहे हो। ऑप्शन डी आप सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था साथियों? मंडन है, जेता, नापा या आपके पोमा? चलो प्रश्न को स्टार लगाओ और आप सभी साथी बताओ। कुंभलगढ़ का शिल्पी आपसे पूछा है, सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है। मंडन यहाँ पर बता रहे हो। क्या बता रहे हो साथियों? मंडन बता रहे हो। आपका यहाँ पर ऑप्शन ए से रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास है, संत दास जी, रामदास है या आपके नवलदास है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक आपको बताना है।
ठीक है, क्या बता रहे हो? यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है, कमेंट में सभी के देख रहे हो भाई, ठीक है। चलो बताओ, संत हरिदास बता रहे हो, क्या बता रहे हो? संत हरिदास बता रहे हो। आपका ऑप्शन ऐसे रहेगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। कजली तीज का त्योहार है कब मनाया जाता है? कजली तीज का त्योहार है कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, आषाढ़ शुक्ल तृतीया। चलो आप प्रश्न को स्टार लगा और कमेंट कर दो। कजली तीज का जो त्योहार है ना, ये आपके कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है बता रहे हो, तो सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? अजमेर है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर है या आपके उदयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। सभी साथी यहाँ पर कमेंट करो। कमेंट करने में कोई साथी पीछे नहीं रहेगा। 100 द्वीपों का शहर आपके बांसवाड़ा को कहते हैं साथियों। किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष आपको बताना है। बताओ भाई फटाफट से। रोहिड़ा, केजड़ी, बबूल है या आपके नीम है? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान का राज्य वृक्ष का आपको बताना है कि गुरुजी, राजस्थान का राज्य वृक्ष का आपका खेजड़ी रहेगा। कौन सा रहेगा? केजड़ी रहेगा। केजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 में दिया गया था। ये चीजें आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। बार बार आपके यही प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। अगला प्रश्न देख लो। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? रानी जी की बावड़ी का कोटा, बूंदी, बारा या आपके झालावाड़ है? जल्दी जल्दी से आप सभी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। मैं आपके लिए नियमित रूप से क्लास करवा रहा हूँ। अगर आपने स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है और आप रोजाना क्लास देखना चाहते हो, मेरे भाई आपको मैं सबको बताऊं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त के साथ शेयर अवश्य कर दो भाई, ठीक है ना। अभी आपको क्लास छोड़ना नहीं है। क्लास में अभी 2-3 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्लास में एंड तक बना रहना है। रानी जी की बावड़ी आपके बूंदी जिले में है। कहाँ पर है साथियों? रानी जी की बावड़ी आपके बूंदी में। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में थेवा किला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा किला की बात हो रही है भाई, बताओ। जयपुर है, प्रतापगढ़ है, बाड़मेर है या आपके बीकानेर है? कि गुरु जी, थेवा किला ना, थेवा किला आपके सोनी परिवार की प्रसिद्ध है। किस परिवार की है? सोनी परिवार की। थेवा किला का संबंध है आपके प्रतापगढ़ से रहेगा। कहाँ से रहेगा? प्रतापगढ़ से रहेगा, ठीक है। और प्रतापगढ़ आपके ऑप्शन बी में दे रखा है, तो बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला हमारा अंतिम प्रश्न है। आपके कितने प्रश्न सही हुए है? 20 प्लस है, 30 प्लस है, 40 प्लस है या 50 में से 50 आपके सही हुए है? आपका स्कोर आप कमेंट करके बता दो। और आप सभी विद्यार्थी अब जल्दी से आ जाओ अगली क्लास में। आप सभी को कहाँ पर आना है? अगले क्लास में आना है। अगले क्लास में आपके भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे लेके आ रहा हूँ। यानी कि आपको मोबाइल में जो ये चैनल दिख रहा है ना, भगवती ऑनलाइन क्लासेज, बस आपको ऐसा का ऐसा नाम सर्च करना है। वहां पर मैं आपकी अगली क्लास लेके आ रहा हूँ, ठीक है। आप भगवती ऑनलाइन क्लासेज सर्च कीजिएगा, हमारा चैनल आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। जैसे आएगा आप उस चैनल को सबसे पहले चैनल क्या करना है? सब्सक्राइब लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर होम रहेगा, होम के बाद आप वीडियो वाले में रहेंगे तो वीडियो दिखा देंगे। लेकिन अगर आप प्ले लिस्ट में आ जाओगे, ठीक है, सब्सक्राइब करके अगर आप प्ले लिस्ट में आ जाओगे तो प्ले लिस्ट में आपको रीट जो मुख्य परीक्षा की तैयारी करो ना, रीट मुख्य परीक्षा 2026 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाकर तैयार करके आए, जो आपको फर्स्ट में ऊपर ऊपर मिल जाएगा। आप उसको एक बार टच कीजिएगा। जैसे टच करोगे, मैं आपको दोस्तों 100 प्लस क्लास मिलेगी आपको रीट की। कितनी? 100 प्लस क्लास रीट की मिलेगी। आप उन क्लासों को एग्जाम से पहले पहले देख लो। और साथ में आपने 5000 प्रश्नों का ई बुक अभी तक परचेज नहीं किया तो आप इस ई बुक को एक बार परचेज करके पढ़ने लग जाओ। मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोला हूँ, अगर आप ई बुक लेना, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल रोक नहीं सकता है। मिलेगी कहाँ पर है? देखो 5000 प्रश्नों की बुक कहाँ पर मिलेगी, तो नंबर नोट कर सभी विद्यार्थी। 636367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। क्या करना है? पेमेंट करना है। और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये 5000 प्रश्नों का मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एग्जाम से पहले पहले आपने इसे पढ़ लिया ना, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल रोक नहीं सकता है। तो जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी आप इस बुक को परचेज करके अपने लग जाओ, ठीक है। और आप सभी साथी भगवती ऑनलाइन क्लासेज में आ जाएगा, वहां पर मैं आपकी अगली क्लास करवा रहा हूँ, तो अभी का भी जाओ
अभी एक आप यूट्यूब में सर्च करो भगवती ऑनलाइन क्लासेज है और जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, वहां पर भी आपकी कंटिन्यू क्लासेज करवा रहा हूँ। मिलेंगे भगवती ऑनलाइन क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।